आपका स्टोरी टेलर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप साईं बाबा के असली भक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपको साईं बाबा की 10 चमत्कारिक कहानियां सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं। पहली कहानी। कहा जाता है कि साईं बाबा हर दिन मस्जिद में दिया जलाते थे। बाबा बनियों से तेल मांग कर दिया जलाया करते थे। एक बार बनियों ने तेल देने से यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास तेल नहीं है। साईं बाबा वहां से चले गए और उन्होंने मस्जिद जाकर तेल की जगह पानी के दिए जलाए तो वे जल उठे। ये बात सारी जगह फैल गई। तब उन बनियों ने साईं बाबा से माफ़ी मांगी और कभी झूठ नहीं बोलने की बात कही। दूसरी कहानी। एक बार गांव में एक छोटी सी बच्ची खेलते खेलते अचानक कुएं में गिर गई। सभी उसे कुएं से निकालने के लिए वहां पहुंचे तो देखा कि बच्ची हवा में झूल रही थी। उसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया था। कहा जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि साईं बाबा ही थे। वह बच्ची भी कहती थी कि वह साईं बाबा की बहन है। तीसरी कहानी। एक बार साईं बाबा का हाथ जल गया था तो उन्हें भागजी शिंदे घी मलकर पट्टी बांधते थे। भागजी शिंदे कुष्ठ रोगी थे। बताया जाता है कि चांदोकर जी मुंबई से बाबा के इलाज के लिए डॉक्टर लेकर आए, लेकिन बाबा ने डॉक्टर परमानंद से इलाज करवाने से मना कर दिया और शिंदे द्वारा लगाए जा रहे घी से ही ठीक हो गए। चौथी कहानी। एक बार भक्त पति पत्नी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आए थे। वापस जाते वक्त बहुत तेज बारिश होने लगी, जिसे देखकर भक्त दंपति परेशान हो गए। बाबा ने उनकी परेशानी को देखते हुए कहा कि हे अल्लाह, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चों को वापस जाना है। तभी बारिश अचानक रुक गई। पांचवी कहानी। एक बार महालसापति के घर पुत्र ने जन्म लिया। उस बच्चे को साईं बाबा के पास उसके नामकरण के लिए लेकर गए। तब साईं बाबा ने कहा कि इस पुत्र से ज्यादा लगाव मत रखो, सिर्फ 25 साल की उम्र तक ही इसका ख्याल रखना। महालसापति को ये बात तब समझ आई जब उनके पुत्र का निधन 25 वर्ष की उम्र में हो गया। छठी कहानी। मुंबई के रहने वाले काका महाजनी का विचार शिरडी में एक सप्ताह ठहरने का था। पहले दिन दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। तब उन्होंने कहा, जब आप आज्ञा दे तब। बाबा ने कहा, कल ही। ये सुनकर काका महाजनी ने तुरंत शिरडी से प्रस्थान कर लिया। जब वे मुंबई अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते पाया, क्योंकि मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र लिखा था, जो उनके पते पर वापस लौट आया। सातवीं कहानी। बाबा का जब हाथ जल गया था तो भागजी शिंदे ही उनके हाथ पर घी मलने और पट्टी लगाने का कार्य करते थे। भागजी शिंदे कुष्ठ रोगी थे। चांदोरकर जी बाबा के लिए मुंबई से एक डॉक्टर परमानंद को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और वे शिंदे के हाथों घी लगाकर ही ठीक हो गए। आठवीं कहानी। धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में एक सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। एक सप्ताह बाद भाव साहेब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। 9वीं कहानी। नासिक के प्रसिद्ध ज्योतिष वैदिज्ञ 6 शास्त्रों सहित सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत मूले शास्त्री एक बार नागपुर के धनपति साईं भक्त बापू साहेब बूटी के साथ शिरडी पधारे। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूले शास्त्री ने बाबा के हाथ की परीक्षा करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए और इसके बाद सब लोग वाड़े को लौट आए। वाड़े से लौटने के बाद में आरती के समय बापू साहेब से बाबा ने कहा कि वो मूले से कुछ दक्षिणा ले आओ। मूले जब दक्षिणा देने के लिए गए तो वे मस्जिद के बाहर ही खड़े रहकर बाबा पर पुष्प फेंकने लगे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें बाबा की जगह उनके कैलाशवासी गुरु गोल्प स्वामी दिखाई देने लगे। वे उनकी स्तुति करने लगे और जब आंख खोली तो उन्हें बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा।
ये चमत्कार देखकर उनका संशय दूर हो गया। 10वीं कहानी। एक डॉक्टर अपने साईं भक्त मित्र के साथ शिरडी पधारे। उन्होंने मित्र से कहा कि तुम ही दर्शन करने जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं श्री राम के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकता, खासकर किसी यवन के समक्ष, और वह भी मस्जिद में तो कतई नहीं। मित्र के कहा कि तुम्हें वहां कोई झुकने या नमन करने को कोई बाध्य नहीं करेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्टदेव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह ही रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। ये देख वे आश्चर्यचकित होकर बोले कि क्या ये स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे, ये तो पूर्ण योग अवतार हैं। बाद में वे डॉक्टर वहीं रुके और उन्होंने परम अनुभूति का अनुभव किया।